तो और एक नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 25 MCQ जीके क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के आज का जीके प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है ना। पहला सवाल है दोस्तों, किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? किस नदी को नर्मदा की दासी के नाम से जाना जाता है? तो ये लाभ है ना, ताप्ती नदी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला दूसरा नंबर प्रश्न है ना, भारतीय संसद के है ना ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम देश के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। तो किसके अनुमोदन द्वारा? तो ये राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर का राजस्व मंत्री था? ठीक है, राजस्व मंत्री था अकबर का, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना टोडरमल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर, गिर राष्ट्र है ना उद्यान को इसके देश के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये एशिया है ना, एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 6 नंबर प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली बोल रहे हैं ना, किस नदी के तट पर स्थित है दिल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यमुना नदी, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 7 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनाईमुंडी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, मानसून किसके कारण होता है? ठीक है, मानसून किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला 9 नंबर प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट का कौन सा ग्रह है? सूर्य के, ठीक है, सबसे निकट ग्रह पूछा गया है। तो यह मरकरी दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 10 नंबर प्रश्न है ना, सदाबहार वन पाए जाते हैं दोस्तों कहाँ पे? तो ये है ना भूमध्य रेखाई क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 11 नंबर प्रश्न है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें इसका एक उदाहरण है दोस्तों। उदाहरण क्या है? तो इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंटरक्रॉपिंग। अगला 12 नंबर प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ठीक ना, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 1966 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला 13 नंबर प्रश्न है, थार मरुस्थल की वनस्पति में होती है, क्या होती है दोस्तों? तो ये है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा जेरोफाइटस, ठीक है, जेरोफाइटस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 14 नंबर प्रश्न है, त्रिवेणी है ना, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम शहर में है, ठीक है दोस्तों। तो इसका कहाँ पे है होगा? तो ये प्रयागराज है ना, बी में, ठीक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्रयागराज में, ठीक। अगला 15 नंबर, भारत में अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है भारत में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 16 नंबर प्रश्न है, आरबीआई किस मूल वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये हो जाएगा 10,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण वर्ष डैश में किया गया था, है ना, कब किया गया था? तो ये 1949 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 8 नंबर प्रश्न है, यदि नियत बराबर आयत होता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा?
तो ये आयत बराबर नियत, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया, है ना। किस आंदोलन ने वाणिज्यिक बैंकों के गठन को प्रोत्साहित किया दोस्तों, तो ये स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 20 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला 21 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 22, चंद्रयान 3 में कौन कौन से घटक शामिल हैं। चंद्रयान 3 में, है ना, तो ये लैंडर और रोवर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 23, चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट के निर्देशक कौन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरमू थुवेल। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला 24 प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन की लागत कितनी है। ठीक है, तो इसका लागत कितनी था दोस्तों, 615 करोड़, है ना, 615 करोड़, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला 25 प्रश्न है, चंद्रयान 3 का कुल वजन कितना है। ठीक ना, तो कुल वजन कितना था दोस्तों, ये है ना 3900 ग्राम, है ना, 3900 ग्राम, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का 25 है ना एमसीक्यू जीके क्वेश्चन बहुत ही सुंदर रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, तो आप लोग के लिए लाभदायक था। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जीके क्वेश्चन को लाते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।